हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे हमारे जो यूट्यूब पे एक नई नई क्राइम ब्रांच या फिर यूँ कहें कि नई नई सीआईडी ऑफिसर आई हैं, हमारी हल्का जी, उसके बारे में। सुना है हमारी हल्का जी के सपनों में या फिर रिकॉर्डिंग्स में उनके फ़ोन के आसपास हमारे स्वर्गीय भाई राजवीर जी की आत्मा भटक रही है। मेरा सवाल बस ये है कि एक्चुअली मैं ये सवाल राजवीर भाई की आत्मा से करना चाहूँगी, क्योंकि इन लोगों के अकॉर्डिंग तो वो यही है ना। तो उनसे जस्ट एक क्वेश्चन है कि ये जो स्वर्गीय आत्मा जो अभी हल्का जी के आसपास घूम रही हैं, जो न्याय की गुहार कर रही है, उसने ये न्याय की गुहार तब क्यों नहीं की जब हमारी हल्का जी के ऊपर एफआईआर हुई थी, या फिर जो हमारी रिकॉर्डिंग देवी अपने ससुराल में थी तब क्यों नहीं हुई। अचानक से जब से वो अपने ससुराल से आई हैं, उसी के बाद जो हमारे राजवीर भाई की जो सॉल है, उन्होंने जस्टिस की मांग क्यों की। उसी बीच करते ना जब वो वहाँ रह रही थी, क्यों नहीं की? क्योंकि कहीं दोबारा से एक और केस ना लगवा बैठूं या फिर व्यूज़ ना मिले, पब्लिक का हेट ना मिले। तो आई थिंक हमारे राजवीर भाई की आत्मा को ना हल्का जी की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो टाइम देख के आए कि अब जाने का समय हो गया है, अब मैं अपनी बातें सुनो बोल के आता हूँ। तो क्या बात है ना, हमारे राजवीर भाई की जो सोल है वो काफ़ी मीन्स सोची समझी, या फिर बोलते हैं ना बहुत समझदार है, कि वो मौका देख के गई है कि हाँ अब जाता हूँ, ताकि जो हमारी हल्का जी है वो सपोर्ट कर सके। लेकिन मेरा ये फिर एक क्वेश्चन है, क्या ये सच में न्याय मिलेगा, या फिर उस न्याय को उसी तरीके से दबा दिया जाएगा जिस तरीके से द रोड चैनल। क्या हमारे राजवीर भाई की जो सोल है वो ये भूल गई ये वही इंसान है जिन्होंने उसकी डेथ को भी फेक बता दिया था, जिन्होंने ये मांग की थी उनकी वाइफ और पूरी फैमिली से कि मुझको उनकी डेथ की पिक्स दिखाओ, और फिर इनके ऊपर एक अच्छी खासी एफआईआर हुई थी, इनके चैनल उड़ाए गए थे। लाइव वहाँ आके ना आजकल पूरी सिंपैथी ली जा रही है जो हमारे स्नेकी गर्ल है उनकी ऑडियंस की, कि आप लोगों ने मुझे उस टाइम पे बद्दुआ दी थी, अब मुझे बहुत सारी दुआएं देना। तो ये बद्दुआएं आपको सिर्फ इसलिए नहीं मिली थी कि आपने एक फैमिली की मर्जी के खिलाफ एफआईआर कर दी थी। आपको वो बद्दुआएं पता है किस लिए मिली थी? क्योंकि आपने जो मृत हो गया ना व्यक्ति, उसकी डेथ तक पे यकीन करने से मना कर दिया था। उसकी फ़ोटो की मांग की थी कि हमको कोई फ़ोटो दिखाइए। आपने उसकी डेथ पे ये बोल दिया था कि वो तो वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। जिसने इतनी गंदी चीज़ें बोली हो, वो सोल इस जैसे इंसान के पास जाएगी न्याय मांगने। सही है, चलो न्याय मिलता है तो मिले, हमको तो बहुत खुशी होगी। वी विल डेफिनेटली सपोर्ट। हम बिल्कुल चाहेंगे कि अगर ये एक्सीडेंट ना हो कि कोई मर्डर है, कोई प्लानिंग है, तो जो सच है वो सामने आए। लेकिन फिर वो सच सिर्फ व्यूज़ या डॉलर छापने के लिए ना हो, जिस तरीके से कुछ टाइम के लिए सल्क किया गया कि हाय मेरी मॉर्फ पिक जो है वो यूट्यूब पे आ गई है, हाय मैंने कंप्लेंट करा दी है, और जब उसका अपडेट मांगा जाता है तो मुंह पे टेप लगा के बैठे हुए हैं। एटलीस्ट जो दूसरी तरफ के इंसान हैं वो हर चीज़ टाइम टू टाइम रख रहे हैं, भले वो केस सोल्व हुआ ना हो, उन्होंने 3 बार 4 बार अपडेट दी, लेकिन जिसके चीज़ें हुई थी जिसके साथ वो तो मुंह पे टेप लगा के बैठी है। वहाँ मॉर्फ पिक अंशु की नहीं आई थी, वहाँ मॉर्फ पिक आई थी सपना की। तो इनका ज़्यादा हक बनता था उसके लिए लड़ाई लड़ने का कि किसने किया मेरे साथ ऐसा। किसी लेडी के साथ इतना गलत होता है ना, दिन रात एक कर देता है कल्प्रिट को ढूंढने में। अंशु और उनकी फैमिली से ज़्यादा फिक्र ना इनको होनी चाहिए थी कि मैं जो भी वो कल्प्रिट है उसको ढूंढ के रहूँगी कि किसने मेरे साथ ऐसा किया, किसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। दिन रात एक करता है इंसान। बट इनकी तरफ से तो कोई अपडेट भी नहीं आई है जब से कंप्लेन हुई है उसके बाद। इवन कंप्लेन हुई क्या, वो पुलिस ऑफिसर भी इनके घर का ही था जिससे बस एक रील या शॉर्ट बनवा के पोस्ट कर दी। इसके सिवाय कुछ हुआ? जिसके साथ गलत होता है ना, वो न्याय के लिए दिन रात एक कर देता है, जैसे अब किया जाएगा। शायद उम्मीद है कि न्याय एक्चुअल में हो, ये सिर्फ डॉलर छापने के लिए ना हो। कहीं ये ना हो कि 1 साल बाद हम उसी तरीके से कमेंट कर करके पागल हो जाएं और अपडेट मांगे जिस तरीके से अभी हम द रोड की मांग रहे हैं, और बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है और चीज़ों को घुमा दिया जाता है। और आजकल है ना बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है लोगों को कि जो हमारी ये झलका जी है, जो किसी के ऊपर जब एफआईआर करने गई थी तो किसने रोका था। तो किसी जो हमारी रिकॉर्डिंग देवी है उन्होंने बोल दिया कि ससुराल पक्ष से रोका गया था, फादर इन लॉ ने रोका था, ये वो। मैंने तो ससुराल वालों के कहने पे वीडियो बनाई थी। तो होता है एक, अगर उनके कहने पे वीडियो बनाती ना तो एक नॉर्मल होता है कि नॉर्मल रिएक्शन दे दिया या नॉर्मली आके अपनी बातें रख दी।
वो होता है ससुराल वालों के कहने पे करना या चीज़ें बोलना कि मैं तो माइंड वॉश थी और उनके कहने पे जो जो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक वीडियो बना दो तो मैंने बना दी, या तो वॉइस ओवर दे दिया या फिर एक नॉर्मली आके बोल दिया गुस्से में या कैसे भी कि दूर रहो मेरी फैमिली से। अगर किसी के कहने पे वीडियो बनाई जाती है या चीज़ें की जाती है ना, तो उसमें इमोशंस नहीं होते, फिर वो इमोशंस कोई फील नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी के कहने पे की है और वो साफ पता चलता है फिर वो एक कठपुतली है या फिर वैसी ही चीज़ें कर रहा है, बट उसमें इमोशंस होते हैं तो पता चलता है ये हमारी खुद की फीलिंग है। तो आइए उस टाइम के इमोशंस की फीलिंग की ना एक छोटी सी झलक दिखाते हैं आप लोगों को। ना कि हद, मर्यादा, एक खुद की इज्जत और कुछ फीलिंग्स, और इज्जत तो करके आई होगी उनमें, कुछ नहीं है। तो कुछ लोगों का कहना है राजवीर जी अभी जिंदा है, हम ढोंग कर रहे हैं, हम एक व्यूज के लिए कर रहे हैं, तो हमें उनकी फोटो दिखाओ, ठीक है। ससुराल वालों के कहने पे रोते रोते कितनी फीलिंग्स में वीडियो बना रखी है ना। ससुराल वालों ने ये भी बोला होगा कि थोड़ा सा रोना, थोड़ा सा इमोशंस दिखाना ताकि ऑडियंस जो है ना वो कनेक्टेड फील करे। तो ससुराल वालों के कहने पे हमारी सपना जी रोने भी लगती है, इतनी अच्छी एक्टर है। अगर सिर्फ सच में ससुराल वालों के कहने पे हमारी झलका जी को रोका जा रहा होता तो यहाँ इमोशंस तो 1% भी फील नहीं होते, वो सिर्फ बनावटी चीज़ें ही दिखती कि हाँ मजबूरी में एक वीडियो बनवा दी उनके कहने पे, बट यहाँ साफ साफ इमोशंस फील हो रहे हैं। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर होती है कि उस टाइम पे किसका क्या मन था। और जिस इंसान की डेथ तक पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया गया था कि तुम हमको उसकी फ़ोटो दिखाओ कि डेथ हो गई है, जिसकी फैमिली से, जिसके मामा पापा से, जिसकी पत्नी से फ़ोटोज़ मांगी जा रही थी उसकी डेथ के बाद कि फ़ोटो दिखाओ तब यकीन करेंगे, जिसके बारे में ये बोल दिया गया था कि उसकी तो डेथ हुई नहीं है, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, वो आत्मा न्याय के लिए उसी इंसान के पास जाएगी जिसने ऐसी चीज़ें बोली है उसके बारे में। कितनी इमोशनल टाइप की स्टोरी या फिर कुछ भी हम लोगों को सुनाया जा रहा है और हम लोग एक टिपिकली इंडियन ड्रामा की तरह इन लोगों को फॉलो भी कर रहे हैं। किसी को सच में न्याय की पड़ी है यहाँ? न्याय पता है अगर सच में चाहिए होता इनकी पत्नी जी को, जो अब क्लेम कर रही है कि मुझे तो फैमिली वालों ने रोका था, मैं यहाँ दोनों साइड को बोलूँगी, इसको भी और उनको भी, बट मेनली जिन्होंने अब न्याय की गुहार करी है वो बोल रहे हैं ना कि मुझे तो ससुराल वालों ने रोका हुआ था। तो जिस दिन आप अलग हुए थे, आपको 4 से 5 मंथ होने आए हैं अलग हुए, जिस दिन आप अलग हुए थे उस दिन ये रिकॉर्डिंग का खेल खेलने के सिवाय या चीज़ें करने के सिवाय सबसे मेन तो आपके लिए आपके पति का न्याय था ना। क्यों नहीं किया केस फाइल? सच में अगर राजवीर के न्याय से इनका लेना देना होता या सच में अगर न्याय चाहिए होता ना, तो ये 4-5 महीने रिकॉर्डिंग का खेल खेलना, इल्ज़ामों का खेल करना, प्रॉपर्टी इनके सिवाय सीधा केस करवाती। 5 मंथ हो गए हैं, अब तक तो अपडेट्स भी आ जाती। ससुराल वाले तो है ही बुरे इनके अकॉर्डिंग, वो तो क्रिमिनल है, तो वो तो क्यों करेंगे केस? ये तो कर सकती थी, क्यों नहीं किया अब तक? इन्होंने तो अभी भी जागना नहीं था, ये तो अभी भी वो सुसाइड की धमकियां देना रिएक्शन वालों को या अंशु के साथ खेल खेलना, रिकॉर्डिंग इस गेम में बिजी थी। इनके ज़मीर को तो अभी भी झलका जी ने जगाया है कि इस केस को रीओपन करवा ले। इसकी आंखें, इसके न्याय की आंखें तो अब खुली है झलका जी के बोलने पे, अदरवाइज़ ये इनको तो होश आना ही नहीं था। ये तो दारूट को भी भूल गई हैं, अपने स्वाभिमान को भी भूल गई हैं। स्वाभिमान के साथ खेल हुआ था, उसकी अपडेट आज तक नहीं आई है। और ये न्याय की गुहार भी इसलिए हुई है ताकि जो ससुराल पक्ष के रिश्तेदार हैं कैसे उनको कोर्ट कचहरी में खड़ा किया जा सके, कैसे उनकी पेशियाँ लगवाई जा सके, बस ये है रीज़न। वही है ना कि एक को अपने पास्ट के बदला लेने का मौका मिल जाएगा और एक को रिश्तेदारों को तंग करने का, कोर्ट में बुलाने का, क्योंकि नाम तो उन्हीं पे लगाया जा रहा है ना। अब जितने भी ससुराल वालों के दुश्मन थे वो हमारे रिकॉर्डिंग देवी के दोस्त, दुश्मन के दुश्मन दोस्त, ये स्ट्रैटेजी है। खैर सही है, आई होप सच में जो एक परेशान आत्मा है अगर उसके साथ अन्याय हुआ ना तो उसको न्याय मिल जाए। और छोड़ेंगे नहीं, इस बार तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी चाहते हैं न्याय मिल के रहे, दारूट के जैसे हल्के में ना हो ये मामला। मैं सच में दुआ मांगती हूँ कि अगर इस केस में कोई भी मिस्ट्री है, कोई भी गलत चीज़ें हैं और हुआ है इनजस्टिस किसी के साथ, तो न्याय जल्द से जल्द हो, कातिल जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और अच्छे से न्याय हो। लेकिन अगर ये सिर्फ एक गेम प्लान है, सिर्फ किसी को परेशान करना है या व्यूज़ के लिए खेल है ना, तो महादेव बराबर सज़ा फिर उसको भी देना जो ये सब कर रहा है। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरी बातों से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। और बद्दुआ वालों के लिए ओम भट स्वाहा नहीं लगेगी, चल निकल। बद्दुआ वाले कमेंट लिखने आते ही होंगे, तेरे साथ ये होगा तब पता चलेगा, तुझे पता चलेगा, उसकी जगह आके देखिए वो, चलो निकल, तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ओम भट स्वाहा तुम्हारी
जो बद्दुआएं है वो भाड़ में जावा, गेट लॉस्ट। बाकी सबको बहुत सारा प्यार, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।